बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये तो सभी सोच रहे थे, ये बातें हो रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा में जितना तहरीक इंसाफ का ज़ोर है, सबसे मुश्किल यहाँ पर नज़र आएगा कि आप तहरीक इंसाफ को, उनके वोटर्स को, उनके उम्मीदवारों को किसी तरह मैनेज कर सकें। और पूरी कोशिश की गई इनके जलसे रोकने की, लेकिन जिस तरह से लोग निकले हैं, अब तो अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ पर जो लोकल सहाफ़ी हैं, लोकल रिपोर्टर्स हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब भी जब आते थे तो हमने ये नहीं देखा होते हुए जिस तरह का जज्बा अब लोगों में है। यानी इमरान खान को जेल में डाला गया और उसके बाद हमने देखा कि कोशिश हुई कि उसकी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी। पहले ज़ाहिर है कि मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब जो बन्नू में जलसा हुआ है, वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जब होते थे जेल से बाहर, उस वक्त भी ये माहौल नहीं था जो अब हो गया है। क्योंकि अब लोग रद्दमल में शायद ये कर रहे हैं कि अब तो जनाब ड्रोन फुटेज, आप देखें कि कोई और जुर्रत नहीं कर रहा, कोई और जमात जुर्रत नहीं कर रही कि ड्रोन फुटेज दिखा सके। और यहाँ पर बन्नू के इलाके में, बन्नू शहर में, वहाँ पर जिस तरह का जलसा हुआ है, उफ जनाब, आप देखें हद्दे निगाह तक लोग नजर आ रहे हैं, ड्रोन फुटेज चलाई जा रही हैं। अब ये वो इलाके माने जाते हैं कि चले नून लीग नहीं, पीपल्स पार्टी नहीं, लेकिन फजलुर रहमान साहब तो कुछ कर सकते हैं और उन्हीं की तरफ सबका ध्यान था कि वो कुछ कर लेंगे। अब फजलुर रहमान साहब और उनकी जमात बड़ी डेस्परेट हो गई है और उन्होंने अपने आखिरी हरबे, जो मजहबी तौर पर आप देखते हैं कि किसी की बात करना, यानी ये कि जी इसने मजहब की तौहीन कर दी है, कुछ इस तरह का मामला किया है, अब वो उस तरफ आ गए हैं। लेकिन हाल तो ये हो गया कि इनके अपने जलसों में थप्पड़ शुरू हो गए हैं पड़ने, और वो भी ये नहीं कि जनाब कोई मजमे में से हो रहा हो, नहीं नहीं, स्टेज पर एक दूसरे को थप्पड़ मारे जा रहे हैं, और वो भी फजलुर रहमान साहब की मौजूदगी में, और वीडियोस भी सामने आ गई हैं और शेयर भी हो रही हैं। हुआ यह है कि मौलाना फजलुर रहमान ने करक का दौरा किया और उस मौके पर यह हुआ कि JUI के ज़िले अमीर ने अपनी ही पार्टी के जनरल सेक्रेटरी को फजलुर रहमान के सामने थप्पड़ मारा। अच्छा, अब ये एक तो देखिए कि करक का मैं अर्ज कर दूं कि यहां पर फजलुर रहमान साहब ने जलसा करना है तो पूरी सहूलत मिल रही है, सारी हुकूमती मशीनरी है, आपको कुर्सियां भी मिलेंगी, आपको इंतजामात भी मिलेंगे। और जब तहरीक इंसाफ ने करना था तो इजाज़त ही नहीं मिली, वहाँ पुलिस ने एक्शन कर दिया, शेलिंग शुरू हो गई, फायरिंग शुरू हो गई, ये सब कुछ हुआ। अब बन्नू में भी ये हुआ, ये भी रिपोर्ट हुआ है कि कुर्सियां पुलिस उठाकर ले गई, पुलिस जो कर सकती थी किया, लेकिन हजारों लोग जमा हो गए, हजारों लोग जमा हो गए, इतनी बड़ी तादाद में। अब तो ये भी हुआ है कि जिस तरह आप देखते हैं कि पंजाब में एक और तरह का माहौल है, यहाँ पर जनाब पुलिस और तरह से मशहूर है, तो यहाँ पर जाकर अब जब गिरफ्तार करने के कामों की में तहरीक इंसाफ के रहनुमा को जो कैंपेन कर रहे थे, तो लोगों की इतनी बड़ी तादाद जमा हो गई वहां पर कि वो कह रहे हैं बस कर दो, अब ये नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। तंग आ गए हम कि जहां आते हैं पुलिस जिसको देखती है पकड़ो उठाकर ले जाओ, तो इतनी बड़ी तादाद में लोग आ गए कि वो पुलिस उनको काबू नहीं कर सकी और वो उम्मीदवार को छुड़वा कर ले गए। ये तो हो रहा है अब यहाँ, ये कि खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब ये पंजाब में भी ये सूरत हाल हमें नजर आने लग गई है। और बन्नू का जलसा और शेर अफजल मरवत, उफ, आप ये देखें कि शेर अफजल मरवत के बारे में मेरे अपने एक कलीग रहे जो अब बड़ी अच्छी पोस्ट पर हैं, एक और चैनल में जा चुके हैं, मेरी टीम का हिस्सा थे, तो वो जनाब बता रहे थे कि हमने जाकर सर्वे वगैरह, ज़ाहिर है आजकल चैनल्स कर रहे हैं, वो गए हैं, वो कहते हैं जी शेर अफजल मरवत का क्या आपको बताएं कि वो तो ऐसे जैसे कोई बहुत बड़ा फिल्मी हीरो का जिस तरह होता है ना क्रिश्मा, तो उस तरह लोग उनका वालिहाना इस्तकबाल कर रहे होते हैं कि जनाब इसकी एक झलक देख लें और इसको जनाब मिल लें, इसके साथ कोई तस्वीर, और लोग कह रहे हैं जी इसका तो अलग ही स्वाग है। अब ख़तरा भी है, अभी आपने देखा कि इसी तरह एक नौजवान जो है उसको कत्ल कर दिया गया, तहरीक इंसाफ का रहनुमा और उम्मीदवार। अब जिस तरह से वो रेहान ज़ेब खान का हुआ और उस पर शेर अफजल मरवत बड़े दुखी थे, तो ख़तरात तो हैं, तो बहुत बड़ी तादाद में इनके साथ लोग चल रहे होते हैं और उसमें इनके नज़र आ रहे होते हैं, और इनके कबीले के लोग ऐसे लग रहा है कि वो असला उठाए और वो साथ चल रहे होते हैं इनकी हिफाजत के लिए। तो वो भी लोग कह रहे हैं जी इस तरह की स्वैग है और इस तरह चल रहे हैं और ये सब हो रहा है। और फजलुर रहमान साहब को जिस तरह वो आड़े हाथों ले रहे हैं, उफ, और DI खान हो जो गढ़ कहते थे जी फजलुर रहमान साहब का, वहाँ भी गए। और अब तो हबीब अकरम साहब जो सबसे अच्छे तज्ज़िये कर रहे हैं, या उन्होंने काम सबसे पहले शुरू किया था, मुख्तलिफ हल्कों में गए, उन्होंने पूरे पाकिस्तान को देखा, वो कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में 45 की 45 सीटें, अब ज़ाहिर है एक सीट पर कम से कम मेरा ख्याल है इलेक्शन नहीं हो रहे, तो जितनी भी सीटें हैं बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल और नामुमकिन सा नज़र आ रहा है, ये सब हथकंडों के बावजूद कि जनाब चीज़ें मैनेज हों और क्लीन स्वीप, सारी की सारी सीटें, जितनी भी सीट्स हैं, तमाम सीटों पर तहरीक इंसाफ जीतती नजर आ रही है। तो फजलुर रहमान साहब के लिए कितना बड़ा झटका है, इसलिए वो अब ये कहने लग गए हैं कि जी वो जिस घर पर झंडा होगा तहरीक इंसाफ का, वो भी जनाब जो वो उसको भी यहूदी समझें आप, ये हाल हो गया है। और फिर लोग इसके बावजूद रिएक्ट कर रहे हैं। अब देखिए फजलुर रहमान साहब के जलसों में क्या बातें हो रही हैं, वो एक क्लिप वायरल है
और वो एक साहब माशाल्लाह दाढ़ी भी है और सारी मतलब ऐसे लग रहा है कि बड़े शरीयत के पाबंद होंगे, लेकिन क्या कह रहे हैं, रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान को वोट देना जन्नत की दलील है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ु बिल्लाह, तौबा तौबा। और अब क्या बंदा कहे कि ये यानी कह के तो ये कहते हैं जी आलिम है, और फिर एक सियासी रहनुमा के लिए किस तरह की बातें कर रहे हैं, हैरानी भी होती है। अच्छा, अब सिर्फ यही नहीं है, फजलुर रहमान साहब के हवाले से वो जो इंटरव्यू आया मोहसिन जुगनू साहिबा का, जिसमें उन्होंने कहा जी गैबी मतलब इमदाद होती है और वहीं से मुझे पैसे आ जाते हैं, वो भी एक अजीब ही सीन है। और उस पर भी लोग कह रहे हैं कि ये क्या है, बता ही नहीं सके कि इतनी दौलत, इतना पैसा कहाँ से आता है, किस तरह निज़ाम चलता है। तो उस पर भी लोग तनकीद कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके साथ ये जो उन्होंने बात की है ना जी कि यहूदियों वाली, और ये हमेशा नहीं, अब लोगों को भी इस पर लोग ये कह रहे हैं कि जी मौलाना साहब ऐसे भी बहुत से लोग हैं कि जो आपकी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी औलाद जो है वो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रही है, या कोई और इस तरह घर में, तो अगर किसी ने झंडा लगा लिया है तो वो सारे ही आपने अपने लोगों को भी फिर यहूदी कर दिया, ये भी तो सोचें। तो ये अजीब, कभी वो मियाँ नवाज शरीफ हैं वो बेवकूफ़ कह देते हैं जो भी खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं जी उनको, और मौलाना साहब जनाब अब कह रहे हैं जी ये जो भी झंडा लगाएगा वो यहूदी एजेंट हो गया, वो भी यहूदी है। तो क्या इंसान कहे अब। अच्छा, अब देखिए इनके अपनी सोच के लोग जो हैं वो भी क्या क्या कह रहे हैं। अब ये एक बयान वायरल हो रहा है, और ये है जी मौलाना अब्दुल अजीज़ वो लाल मस्जिद वाले, वो मौलाना फजलुर रहमान पर शदीद तनकीद कर रहे हैं और कहते हैं जी इनकी जमात को गलत करार दे देना चाहिए, क्योंकि ये फ्रेब देते हैं सबसे ज़्यादा, और नामुर्स रिसालत के नाम पर मिलियन मार्च किया और उसके बाद वजारतें ले ली इन्होंने, तो ये धोखा देते हैं इस तरह से करके। ये उनका बयान है, ये भी लोग अब शेयर कर रहे हैं। तो इस तरह होता है फिर अब इनके यानी अपनी सोच के वो भी खुद को कहते हैं जी मैं भी आलम दीन हूँ, वो भी इस तरह की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब सबसे चर्चा मैं देख रहा हूँ इस वक्त बन्नू के जलसे का हर तरफ हो रहा है, और जिस तरह से लोग निकले हैं इन्होंने हिला कर रख दिया। अब तो सारी उम्मीदें जो पीपल्स पार्टी और नून लीग को थी मौलाना फजलुर रहमान साहब से, वो भी बह गई हैं इसके बाद, इस जलसे के बाद। और साथ आप ये देखें कि सदीक जान ने भी ये लिखा है, बड़े ज़बरदस्त, आप जानते हैं रिपोर्टर हैं, कि जी बहुत तगड़ा मुकाबला, मगर जीतेगा कौन, शेर अफजल मरवत या फलाना फजलुर रहमान साहब का साहबजादा। एक साफी दोस्त से पूछा कि शेर अफजल मरवत जीत जाएंगे, जवाब मिला जी बिल्कुल। मजीद पूछा कि अगर धांधली हुई तो, जवाब मिला फिर भी शेर अफजल मरवत जीत जाएगा। फिर पूछा कि अगर ज़्यादा धांधली हुई तो, जवाब आया फिर भी जीत जाएगा। आखिर में फिर पूछा कि शदीद तरीन धांधली हुई तो, जवाब मिला कि फिर भी जीत जाएगा। हल्के के लोग बताएं क्या वाकई ऐसा है, इतना ज़्यादा मार्जिन है शेर अफजल मरवत का। खड़खड़ा, किताब, तराजू, लालटेन, शेर या क्रेन, किसको वोट मिलेगा, अब ये सवाल पूछे जा रहे हैं बड़े ज़बरदस्त साफ़ियों की तरफ से। तो जो भी वहाँ पर सोच रहा है कि लोगों की पल्स क्या है, उसको पता लग रहा है कि जनाब फजलुर रहमान साहब भी अब गए। पीपल्स पार्टी तो पहले ही, और नून लीग तो बिल्कुल ही माइनस थी, ये इनकी कहानी भी ख़त्म हो रही है खैबर पख्तूनख्वा से। अच्छा, फिर फजलुर रहमान साहब वही मजहबी कार्ड, इमरान खान के ऐसे मुकदमात के फैसले सामने आ रहे हैं जिनका हम जैसे शरीफ लोग अपने जलसों में जिक्र भी नहीं कर सकते। शरीफ लोग कहते हैं जी ये तितलियां हैं और इनके पाँव गर्म कर देंगे, फलां कर देंगे, वो भी देख लीजिए। फिर कहते हैं जी बेहयाई और यूनानी फैलाने वालों को रोकना होगा, वही मतलब मजहब कार्ड है। कहते हैं जिस घर पर पीटीआई का झंडा होगा वो भी यहूदी एजेंट है। देखिए ना, ये बातें ये कर रहे हैं, और फिर लोग इनको जवाब देते हैं। फिर इस तरह भी लोग कमेंट करते हैं कि जी मौलाना फजलुर रहमान 10 साल तक कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, 47 करोड़ रुपए खर्च हुए, ये खबर दी गई। कहते हैं जी और किया क्या इन्होंने। फिर ये भी एक बात आई सामने कि शुएब शाहीन साहब एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे, आजकल डिबेट्स वगैरह हो रही हैं, तो गालिबन हाफिज़ अहमदुल्ला साहब JUI के साथ, तो शुएब शाहीन ने कहा जी सबसे ज़्यादा इक़्तिदार में तो ये लोग रहे हैं। उनका जी नहीं देख रहे, उनका सुन तो लें कि भाई आप तो पीपल्स पार्टी हो तो आप इक़्तिदार में उनके साथ, नून लीग हो तो इक़्तिदार में उनके साथ, हत्ता के परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी आपने इक़्तिदार में हिस्सा लिया, तो आपका इक़्तिदार का हिस्सा तो हमेशा रहा है और सबसे ज़्यादा रहा है। बस एक दौर आया कि जी इमरान खान के दौर में आपको नहीं मिला हिस्सा, वरना तो आप उनके साथ भी चले जाते। ये बातें हो रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान हर हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन अब कभी हुकूमत में नहीं आएंगे। बैरिस्टर गौहर ने जलसे से खिताब में उनको टारगेट किया है। अच्छा, इसके साथ जनाब ये देखिए PTI को बन्नू में जलसे की इजाज़त ना मिल सकी, मैंने बताया ना कुर्सियाँ उठाकर लगे थे, लोग कुर्सियों को बगैर जलसे करते हैं। यहाँ सारी सहूलतें मिलती हैं फिर भी उस तरह का जलसा नहीं होता। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स JUI ने जलसा किया था, लेकिन PTI को आज इजाज़त नहीं। जलसागाह के इर्द गिर्द पुलिस की भारी नफरी तैनात है। जलसे के लिए आने वाली कुर्सियों को भी वापस किया गया। जलसे से शेर अफजल मरवत ने खिताब करना है, और वो देखें आपने फिर भी किस तरह लोग खड़े हुए हैं। PK 83 पेशावर से PTI के हिमायती याफ्ता उम्मीदवार मीना खान अफरीदी की कॉर्नर मीटिंग, वो कॉर्नर मीटिंग है जी, इनके जलसों से बड़ी हैं जो तहरीक इंसाफ की मुखालिफ पार्टी है उनके।
अच्छा, पुलिस बाकी जमातों या उम्मीदवारों के जलसों का तहफ़्फ़ुज़ करती है, जबकि पीटीआई वाले जलसा करने लगे तो पुलिस वाले गिरफ्तार करने पहुंच जाते हैं और बाद में हमारे कुछ ज़हनी मरीज बुग्ज़ के मारे लोग इसे सियासी इंतहा पसंदी कहते हैं। कुछ सच बात कर लिया करें। फ़हीम अख्तर मलिक रिपोर्टर ने जी ये कह रहे हैं। कामोगी में पुलिस से झड़प के बाद पीटीआई नारे उम्मीदवारों को कंधों पर उठा लिया गया। फिर यही बात खुर्रम इकबाल भी रिपोर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जी किस तरह लोग अब कामोगी में भी रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये जनाब सूरत हाल है। और फिर जो ड्रोन के मनाज़र हैं वो देखिए, ओफ, वो एक अलग ही कहानी है। तो ये जनाब इस वक्त एक लहर चली हुई है और लग नहीं रहा कि रुक रही है, और ये लहर ऊंची होती चली जा रही है, बढ़ रही है, और लगता है कि ये फजलुर रहमान साहब की जमात को भी ये लहर भा के ले जा रही है। और जो उनके अभी हालिया बयानात थे उससे भी आप अंदाज़ा लगाइए, जो भी उनके इंटरव्यूज़ मैंने आपको बताया, जुगनू मोहसिन वाला मामला, उसको भी जिस तरह तनकीद का निशान रहेगा कि जी देखें जी गैबी तौर पर इनके पास रकम आ जाती है, इतनी दौलत आ जाती है, कोई इनके पास हिसाब नहीं। और शेर अफजल मरवत साहब ने अभी कई दफ़ा, एक दफ़ा नहीं कितनी दफ़ा हो गया है कि जेयूआई के लोग साथ बिठाकर उन्होंने बताया कि जी ये भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, ये भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, गैर मशरूत तौर पर साथ शामिल हो रहे हैं। और मैं एक और चीज़ कर दूं कि जेयूआई के जो अलग ग्रुप है, शिरानी ग्रुप और दीगर जो साथ आए, तो उन पर भी आप यहूदी एजेंट का उन पर भी लगा देंगे, वो आलम दीन नहीं है, उन पर भी आप इस तरह से बात कर देंगे। तो ये अब हुआ ये है कि नौजवानों में ज़ाहिर है कि अब वो एक चीज़ ये मीडिया में आती है, फ़ौरन जवाब सामने आ जाता है। तो अब ये जो मज़हब कार्ड का इस्तेमाल है ना, ये भी नहीं चलने वाला। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।